ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का खास दिव्य संदेश मैंने लाया है, तो इसे आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। धन और ध्यान में अंतर क्या है? धन, मुद्रा और सोना चांदी जैसे चल संपत्ति को कहते हैं, वही ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मन को केंद्रित किया जाता है। धन से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो इसे आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करना। आइए चलते हैं, खास अनमोल विचार सुनते हैं। धन आश्रित होता है और अपने स्रोत से जुड़ा नहीं रहता। धन को अपने पर आश्रित बनाकर धनवान लोग उसे दूसरों से छिपाते हैं। धन का यदि सही इस्तेमाल किया जाए, उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए निमित्त बनाए जाते हैं, तो यही धन साधन बन जाता है। इस तरह धन और ध्यान दोनों हमें स्व अनुभव प्राप्ति में सहयोग कर सकते हैं। ध्यान की दौलत द्वारा आप अपने जीवन में संपूर्णता ला सकते हैं। यह संपूर्णता संपूर्ण ध्यान सीखकर प्राप्त करें। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये खास संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ध्यान या अवधान चेतन मत की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। यही अंग्रेजी इंटेंशन के पर्याय रूप में प्रचलित है। हिंदी में इसके साथ देना, हटाना, रखना आदि सकारात्मक क्रियाओं का प्रयोग इसमें व्यक्तिगत प्रयत्न की अनिवार्य सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विशेष की स्पष्टता से एवं द्रुतता साहित्य मानसिक धरातल पर लाते हैं। योगात्मक ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकाली अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरों का लक्ष्य भौतिक होता है और साधारण दैनंदिन शक्ति ही यथार्थ काम आती है। संपूर्ण यदि कुछ भारतीय विद्वान संयोग समाधान ध्यान को सामान्य ध्यान की ही एक चरण विकसित अवस्था मानते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये खास दिव्य संदेश है, इसे अंत तक जरूर सुनो। ये ऐसे संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। ध्यान की मदद से मन को केंद्रित किया जाता है। ध्यान से आत्मिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ध्यान करने से चिंता और तनाव कम होता है। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। ध्यान करते समय एकांत जगह में बैठना चाहिए। ध्यान करते समय अपने ध्यान को मस्तक के बीच या आँखों के बीच केंद्रित करना चाहिए। धन का यदि सही इस्तेमाल ना किया जाए, उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए निमित्त बनाया जाए, तो यही धन साधन बन जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए मैंने आपको खास ये दिव्य संदेश आपको लाया है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। ऐसे खास ही होते हैं जो किसी के नसीब में ऐसे दिव्य संदेश आते हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना और आपका कल्याण अवश्य ही होगा, क्योंकि साई जी की दया दृष्टि आप पर हमेशा बनेगी।
हार मानने से पहले कोशिश करना न छोड़ने सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते रहते हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो तो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। आज का साई दिव्य संदेश, खामोश रहने का अपना ही मजा है। जीव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। फूलों की खुशबू, हवा की शीतलता पहचानो का फलवर हर पल में जिंदगी का आनंद लो। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। सुलझा हुआ मनुष्य वही है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 200 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना सीखो। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगलना पड़ेगा। श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। शुभ प्रभात, नया दिन, नई उम्मीद, सपनों की ओर बढ़ते चले। मुस्कान से जीवन को स्वागत करें। आज को खास बनाने का ये इरादा रखो। अनमोल साई वचन, सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। करते भी ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। जीवन एक यात्रा है, रो कर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ज़रूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस ज़िंदगी ऐसी जियो कि रब को पसंद आए। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया आशीर्वाद, एक नई आशा। ये एक परफेक्ट दिन है क्योंकि ये भगवान का उपहार है। हर सुबह एक खूबसूरत सुबह होती है। दोस्ती रूह में उतरा हुआ रिश्ता है। मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाला पिता, यही इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिष है। गलत तरीके अपनाकर सफल होने से यही बेहतर है सही तरीके साथ काम करके असफल होना। मेरे प्रिय साई भक्तों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं,
लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सफल इंसान वही है जिसे टूटने को बनाना और रूठे को मनाना आता है। सुंदर वाक्य है, जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कुरान रहे, हर एक सुख से आप कोसों दूर रहे। मग उठे आपकी ज़िंदगी, ऐसा शुभ दिन आपका आज रहे। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है। जिस तरह भगवान का ना मिलने पर भी इंसान पूजा करता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सफलता ना मिलने पर प्रयास करना भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक खास दिव्य संदेश आपने अब तक सुना हो तो इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में मत छोड़ो। साई जी के आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जब इंसान के जीवन का केंद्र पैसा हो जाता है तो वह आपके जीवन से खुशी, अपनापन, शांति, दया सब छीन लेता है। फिर इंसान के पास केवल पैसा बचता है और निराशा। अपने साहस को हमेशा सूर्य की तरह उज्जवल रखें, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक महकते एहसास के साथ, एक नए विश्वास के साथ, बाग में कलियों के खिलने के साथ आपका दिन शुरू हो। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हो। किसी को नज़रों में ना बसाओ, क्योंकि नज़रों में सिर्फ सपने बसते हैं। बसाना है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो एक मीठी से दूसरी मीठी को दी जाती है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है। प्रेम से कदर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज के परिणाम अतीत के कर्मों से तय होते हैं। अपने भविष्य को बदल पाने के लिए आज के फैसलों को बदल दीजिए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश कहीं भी कर लो, अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिसको सुनना चाहते हैं वो तो सुनता नहीं, और जमाना फर्जी का कान लगाए बैठा है। डर हमेशा आपको एक कैदी बना के रखेगा, जबकि खुले विचार आपको एक बादशाह बनाने के रखेंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत से दोस्ती कर लो। जिस दिन आपके सामने समस्या ना हो उस दिन समझिए आपने कुछ नहीं सीखा। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नज़र आ जाए। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच लेते हैं। खुशियाँ बनी बनाई नहीं मिलती,
वे आपके स्वयं के कार्यों से उत्पन्न होती है। जब तक इंसान अपने आप से हार जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। मिट्टी की पकड़ ही मजबूत होती है। संगम रम पर तो हमने अनेकों को फैसले देखे हैं। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, पर करोड़ों दिलों को खरीदने की कोशिश रखता है। और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम।